नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो पीएटी 2024 की जो काउंसलिंग चल रही है, स्टार्ट हो रही है, उसमें चॉइस फिलिंग हमारे को कैसे करना है, उसका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहें ताकि चॉइस फिलिंग में हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल क्या है। चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट होना है 12/9 से 17/9 तक आपका चॉइस फिलिंग का। इसके अलावा आपको आंशिक शुल्क जमा करना है ना, ये सारी चीजें इसमें चलेगी। साथ में आप देखेंगे कि क्या क्रम हमारे को रखना है ताकि हमारा मन चाहा हमारे को कॉलेज मिल सके, मन चाहा हमारे को सब्जेक्ट मिल सके। तो मैंने यहाँ पर एक प्रेफरेंस की लिस्ट आपके सामने रखी। वैसे मैं आपको बताऊं कि चॉइस फिलिंग में हम लोग सोचते हैं कि हमारे कम मार्क्स हैं, अगर हम कोई ऐसा कॉलेज रखेंगे जो वरीयता में नीचे आता है तो हमको पहले मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए हमेशा आप याद रखें कि आपको फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का चांस मिलता है, तो अपग्रेड का चांस मिले तो ऊपर ऐसा कॉलेज होना चाहिए कि जिसको हम अपग्रेड करा के खुश हो, ना कि पछतावा हो। तो हमें जो कॉलेज चाहिए वो सबसे पहले रखना है। जैसे मान लो मैंने एक प्रेफरेंस रखा है कि चॉइस फिलिंग में हमारे को एग्रीकल्चर कॉलेज की अगर बात करें तो जैसे इंदौर हमारे को लेना तो इंदौर फर्स्ट पे डाल दिया, जबलपुर लेना तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, सीहोर डाला है, खंडवा है, ग्वालियर है, रीवा है, टीकमगढ़ है, गंज बसोदा है, पवार खेड़ा है, खुरई है, बारासिवनी है, पन्ना है। पहले हमने सारे एग्रीकल्चर के फ्री में डाल दी। जिनको पेमेंट सीट नहीं लेना है उन्होंने तो शायद पहले नो कर दिया होगा, तो पेमेंट सीट का ऑप्शन नहीं आएगा। पर अगर हम फ्री ही लेना चाहते हैं तो पहले सारे बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज हमने फ्री डाल दिए। यहाँ पर आप क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे हम ग्वालियर के हैं तो ग्वालियर फर्स्ट पे आ जाएगा। मान लो हमको पहले सीहोर चाहिए तो हमने सीहोर को फर्स्ट पे रख दिया, बाकी एक सामान्य क्रम हो गया। उसके बाद आप इन सभी जो एग्रीकल्चर कॉलेज है इनको आप पेमेंट सीट पर डाल देंगे। सारे एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे को डालना है, पहले फ्री डाल दें, उसके बाद पेमेंट सीट पर डाल दें। क्रम हमने ये रखा है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी हमको लेना है। तो सबसे पहले मंदसौर वाला फ्री, फिर रहेली फ्री, फिर छिंदवाड़ा फ्री। बाद में हम इन्हीं तीनों कॉलेज को सीक्वेंस में क्या कर देंगे, पेमेंट पेमेंट पेमेंट। लास्ट में हम लोग बीएससी फॉरेस्ट्री में फ्री डालेंगे और फिर हम लोग इसको क्या डालेंगे, पेमेंट। अब कई बार हम कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये बीएससी फॉरेस्ट्री को जेएनके वीवी जबलपुर समझकर पहले डाल देते हैं और उनको फर्स्ट राउंड में ही फॉरेस्ट्री मिल जाता है और अपग्रेड में उससे ऊपर जाने वाला है, नीचे नहीं जाने वाला। पता चला कि उससे नीचे बीएससी एग्रीकल्चर का कॉलेज था, हॉर्टिकल्चर का था, वो नहीं मिला और फॉरेस्ट्री मिल गया। इसलिए इस क्रम को ध्यान में रखें। अब मान लो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि हमको तो फ्री सीट मिल जाए चाहे पेमेंट सीट मिल जाए, हमको तो इसी कॉलेज में जाना, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए क्रम ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो किसी को इंदौर ही लेना है तो पहले इंदौर फ्री, इंदौर पेमेंट डाल दिया। किसी को जबलपुर लेना है, जबलपुर फ्री, जबलपुर पेमेंट डाल दिया। सीहोर लेना है, मान लो फिक्स है सीहोर ही लेना है तो सीहोर फ्री, सीहोर पेमेंट। खंडवा फ्री, खंडवा पेमेंट। ग्वालियर फ्री, ग्वालियर पेमेंट। इस तरह से भी डाला जा सकता है अपना प्रेफरेंस। लेकिन हमेशा याद रखना, पहले बीएससी एग्रीकल्चर के कॉलेज लेना है, फ्री सीट, उसके बाद पेमेंट, फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्री, फिर पेमेंट, और लास्ट में हमारे को फॉरेस्ट्री वाला ऑप्शन लेना है। बाकी जैसे ये वाला सीक्वेंस लिया तो बाकी बचे हुए कॉलेज में हम लोग पहले सभी फ्री डाल सकते हैं, बाद में सभी पेमेंट डाल सकते हैं। और हमारी वरीयता के हिसाब से, मतलब जो हमको सबसे पहले चॉइस है उसको सबसे ऊपर रखना है, बस यही चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस रहता है। अरे समझ गए? कोई दिक्कत आए तो आप एमजीसीआई में संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि एमजीसीआई जो है, टॉपर्स की संख्या हो चाहे सर्वाधिक चयन हो, दोनों में ही एमजीसीआई नंबर 1 है। पीएटी हो चाहे सीयूटी हो, दोनों में सर्वाधिक टॉपर के साथ साथ सर्वाधिक चयन देने वाला मध्य प्रदेश का एमजीसीआई एकमात्र संस्थान है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने AG 1 2 3 ग्रुप के टॉप 10 पीएटी के स्टूडेंट आपके सामने रखे हैं। और सबसे खास बात यह है टॉपर्स की संख्या। और टॉपर्स की संख्या इस वर्ष भी, जैसे ही रिजल्ट आपका काउंसलिंग का आएगा, हम कॉलेज के नाम के साथ विद्यार्थियों की लिस्ट डालेंगे। 2023 में हमने लिस्ट डाली थी, 308 प्लस विद्यार्थी हमने आपके सामने रखे थे। और जो टॉप कॉलेज है इंदौर और जबलपुर, दोनों में आप देख सकते हैं, इंदौर में 36 स्टूडेंट टॉपर्स बोल सकते हैं एमजीसीआई के, और जबलपुर में अगर आप देखेंगे तो 37 टॉपर्स जो हैं ये एमजीसीआई के थे। बाकी सब कॉलेज के हिसाब से लिस्ट आपके सामने डली हुई है। ना केवल पीएटी, सीयूटी में भी अगर आप देखेंगे तो अति जैन जो एमजीसीआई की छात्रा है, इन्होंने
IRI फर्स्ट राउंड में ही लिया है और इस तरह से इतिहास रच दिया। ये टॉपर्स की टॉपर कहलाती है। इसके अलावा आप देखेंगे जीबी पंत में, BHU में, CS के हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी हैं, जीबी पंत में भी 2 विद्यार्थी हैं, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं। ये हमने अभी आपके सामने केवल टॉप 11 की लिस्ट रखी है। अभी जैसे जैसे सारे विद्यार्थियों का अलॉटमेंट आ जाएगा, मैं आपके सामने एक एक विद्यार्थी की लिस्ट लेकर आऊंगा। जैसा कि 2023 में हमने आपके सामने लिस्ट रखी थी, CUT के ये चयनित विद्यार्थी है यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आप PAT 2025 टारगेट कर रहे हैं तो 31 अगस्त से बैच प्रारंभ हो चुकी है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये बैच है और आप देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो शीघ्र अतिशीघ्र एडमिशन लेके अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकें, इसलिए MGCI के साथ जुड़ जाएं। कोई नई जानकारी आएगी मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करके अपनी काउंसलिंग करें। थैंक यू।